या 40 या गीत राग बनो सदा भाव सहित सेनाए कहूँ भाग्य निर्माण की आशा सुगम स्वामी पूज हमारे वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर भगवान ने अपनी साधना की सिद्धि प्राप्त की। जो परम पद सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ पद है, ऐसा उस मोक्ष पद सिद्ध पद को प्राप्त किया था। एक खुशी का दिन है और यही कारण है कि हम खुशी में जो है भगवान की जो है समक्ष निर्माण लड्डू जो है समर्पित करते हैं। और निर्माण लड्डू वो इसलिए समर्पित करते हैं कि हमारे जो तीर्थंकरों ने क्या किया था, उन्होंने किसी प्रकार का जो है निर्माण नहीं किया था। क्या नहीं किया था? उन्होंने जो है निर्माण नहीं किया था, अपितु उन्होंने जो है निर्वाण को प्राप्त किया था। क्या किया था? निर्वाण को प्राप्त किया था। और निर्वाण को प्राप्त वही करता है जो अपने जो है बंधनों को जो है तोड़ देता है, बंधनों से जो मुक्त हो जाता है। जब तक बंधन से मुक्त नहीं होंगे तब तक जो है निर्वाण को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। आज के दिन जो है उन वीर प्रभु ने अपने जो है कर्म रूपी जो बंधन, जो अनादि काल से जो है उस बंधन में थे, जिसके उन कष्ट को, उसकी पीड़ा को कल्पना ही करें कि जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, महावीर स्वामी, उनको हम छू रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनको छूने का प्रयास, छू तो नहीं पाएंगे लेकिन एक भावना बना रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जो है सभी लोग दोनों हाथ बोलो आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, प्रभु भगवान की।
के उत्तरा संवेद शिखर के सिद्ध क्षेत्र पामापुर क्षेत्र की आज मोक्ष कल्याण दिवस की प्यारे बंधुओं, आज का दिन बड़ा एवं पावन पुनीत दिन है। देखा जाए तो खुशी का भी दिन है और देखा जाए तो दुख का भी दिन है। आप कहोगे महाराज एक कैसी बात कर रहे हैं प्रकाश बाबा, है ना, एक सामने बैठे ना, हाँ, बोलेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी, दोनों बात कैसे हो सकती है। हमारा जैन धर्म है और जैन धर्म अनेकांतवाद है। क्या है? अनेकांतवाद, स्यादवाद। आज हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं उन भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने उस स्यादवाद का जो है के माध्यम से जिनवाणी का जो है अपना जो उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से व्याख्यान किया, स्यादवाद के माध्यम से उन्होंने उस जैन धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऐसे जो है उस स्यादवाद में, उन अनेकांत में, जहां पर अनेक विवक्षाएं होती हैं, अनेक विवक्षाएं होती हैं, अनेक प्रकार से कथन किया जाता है। और यही कारण है कि जैन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक वह चलता रहेगा। और जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है वह तब भी वही थी और आज भी वही है। किसी प्रकार का उसमें कोई भी जो है उसमें विरोध नहीं है। किसी प्रकार के व्यक्ति ने आज तक जो उसका जो है खंडन नहीं कर पाया, उसका जो है मंडन नहीं कर पाया। उसका कारण है कि जो अनेकांत और स्यादवाद। तो मैं बता रहा था कि आज जो है खुशी का भी दिन है और दुख का भी दिन है। और उसका कारण क्या है? खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि आज के दिन जो है साधक ने अपनी साधना का जो है फल सिद्धि को प्राप्त किए थे, उस सिद्धत्व के पद को प्राप्त किए, सिद्ध परमेष्टि के पद को प्राप्त किए थे। वो साधना की सर्वोत्कृष्ट शिखर पर जो है फल को उन्होंने प्राप्त किया था। आज के दिन वह सिद्ध पद को प्राप्त हुए, मोक्ष धाम सिद्ध शिला को जो है प्राप्त हुए थे। इसलिए उन्होंने खुशी की बात है कि हमारे साधक, हमारे वर्तमान 24वें तीर्थंकर भगवान ने अपनी साधना की सिद्धि प्राप्त की। जो परम पद, सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ पद है, ऐसा उस मोक्ष पद, सिद्ध पद को प्राप्त किया था। एक खुशी का दिन है और यही कारण है कि हम खुशी में जो है भगवान की जो है समक्ष निर्माण लड्डू जो है समर्पित करते हैं। और निर्माण लड्डू वो इसलिए समर्पित करते हैं कि हमारे जो तीर्थंकरों ने क्या किया था, उन्होंने किसी प्रकार का जो है निर्माण नहीं किया था। क्या नहीं किया था? उन्होंने जो है निर्माण नहीं किया था, अभी तो उन्होंने जो है निर्वाण को प्राप्त किया था। क्या किया था? निर्वाण को प्राप्त किया था। और निर्वाण को प्राप्त वही करता है जो अपने जो है बंधनों को जो है तोड़ देता है, बंधनों से जो मुक्त हो जाता है। जब उन वीर प्रभु ने उन्हें जो है सप्तम भूमि को जो है त्याग करके उनसे ऊपर उठ के उन्होंने अष्टम भूमि की प्राप्ति के लिए जो है अष्टम भूमि में जाने के लिए उन्होंने अपनी साधना की, तपस्या की। इस निर्गंध वेश को धारण किया, मुनि पद को धारण किया, जिन लिंग को धारण किया और जिन लिंग को धारण करके वह जो है
उस सिद्धि को प्राप्त हुए, मोक्ष पद को प्राप्त हुए। ऐसे वह भगवान महावीर स्वामी का आज के दिन ही उस पावापुर पदम उद्यान, परम उद्यान से जहां पर वह उनका मोक्ष हुआ है। और कहते हैं कि जो है पहले वो सरोवर नहीं था, वहां पर उद्यान था, लेकिन जैसे ही भगवान जो है मोक्ष गए और मोक्ष जाने के बाद भगवान के जो परम जो है शुद्ध पुद्गल परमाणु होते हैं वो पूरे जो है क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो उन परमाणुओं को, शुद्ध परमाणु को पाने के लिए भक्तों ने क्या किया, वहां की मिट्टी ले गए। जैसे अपन जाते शिखर जी जाते ना, और शिखर जी की मिट्टी लाते जाए, और देखना आप सुपारसनाथ की टॉप के पास इतना बड़ा गड्ढा हो गया, और वहां की जो है क्या करते हैं, मिट्टी लाते हैं। उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद मोक्ष चले गए। अब हमें जो है दुख इसी बात का है कि हमें जो भगवान महावीर स्वामी हमारे तीर्थंकर प्रभु का साक्षात दर्शन हो रहा था, साक्षात उनकी जो है वाणी सुनने, जनवाणी सुनने को मिल रही थी, लेकिन जो है अब जो है वह जिनकी वाणी सुनने को हमें नहीं मिलेगी। उनके सानिध्य में बैठने का, उनके दर्शन पूजन अर्चना करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि जो हमारे जो भक्त का जो है दुखी थे कि हम तीर्थंकर के हमारा विच्छेद हो गया, अब उनके दर्शन नहीं होंगे। और यही कारण है कि अब भगवान तो चले गए, अब क्या करें, कम से कम उनके कुछ पुद्गल परमाणु, अपने शुद्ध वाणु अपने ले जाएं घर, तो कम से कम घर हमारा जीवन पवित्र हो। और इसलिए वहां से जो है लोग मिट्टी ले गए, और इतनी मिट्टी ले गए कि वहां अब वो क्या बन गया, सरोवर बन गया। तो इसलिए अब वह क्या हो गया, पद्म उद्यान से जो है पद्म सरोवर हो गया। पावापुर का वह पावन उद्यान था, तो इसलिए जो है अब वहां पर सरोवर हो गया। तो उस जो है, और वहां पर क्या लगे, आप गए होंगे, वहां पर कितने बढ़िया बढ़िया जो है वहां पर जो है सुंदर सुंदर जो है कमल लगे रहते हैं। तो इसलिए जो है वह पद्म, और उसके अंदर जो सरोवर के अंदर पद्म लगे हैं, इसलिए वह पद्म सरोवर पावापुर के परम उद्यान की जगह पावापुर का जो है पद्म सरोवर जो स्थान हो गया, जहां पर भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए थे। ऐसा वह पावन अवसर है। दूसरी बात आप सभी को पता है, विगत आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन जो है साधु संत का जो है चातुर्मास का स्थापना होती है। वैसे तो कार्तिक से कार्तिक तक की होती, तब वो 4 महीने होते हैं, लेकिन इस बार आप सभी का पुण्यशाली थे कि आपको एक लौन का महीना मिल गया, और उसमें जो है लगभग 4.5 महीने हो गए। तो ऐसे जो है, ऐसे आगम की विधान से जो है कार्तिक जो कुआर आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से जो है स्थापना होती है। और आज के दिन भगवान जो है कर्मों से मुक्त हुए थे, इसलिए बोले साधुजन आप भी बंधन से मुक्त हो जाओ। क्या हो जाओ, आप भी आज कर्मों से जो है, आप कर्मों से तो नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो है बंधन से, जो चातुर्मास का बंधन है, उस बंधन से आज जो है मुक्त हो जाओ। इसलिए आज के दिन कार्तिक बदी अमावस्या के दिन उस चातुर्मास का जो है निष्ठापन होता है। जो 4 महीने साधुजन एक स्थान पर रहने का संकल्प करते हैं, 10 जो है चारों दिशा, चारों की दिशाएं और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ऐसी 10 दिशाओं की वह सीमा बना लेते हैं कि हम 10 दिशाओं में जो है अब चातुर्मास के अंत काल में हम यहाँ वहां नहीं जाएंगे। और ऐसा करके वह जो है अपनी वह सीमा मान लेते हैं। लेकिन आज के दिन वह सीमा खुल जाती है। अभी आप लोगों की पूजा चल रही थी, हम लोगों की यहाँ पर भक्ति चल रही थी, और वह चातुर्मास स्थापन की यहाँ पर क्रिया हुई। जो चारों दिशाओं में, आदि दिशाओं में जो बंधन किया था, वह बंधन खुल गया। और जब बंधन खुल जाता है, उसके बाद साधुजन क्या करते हैं, विहार करते हैं। वह उस आज के बाद वह कभी भी जो है वह अपनी अनुकूलता को देखते हुए वह विहार करते हैं। तो ऐसा आज जो है चतुर्मास का निष्ठापन हुआ। आप सभी ने
इन्होंने भी जो है अपने उस चातुर्मास के अंदर जो है अपने जो है कुछ ना कुछ जो है लाभ जरूर लिया होगा और आपने अपने जीवन में जो है अपने ज्ञान की अपनी संयम की वृद्धि की हुई। ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत 4-5 दिन से लोग मुझसे प्रश्न कर रहे थे और आपके मन में भी प्रश्न हो सकता है। कल पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में जो उसके बारे में कहा, किसी ने मुझे दिखाया, वो सुनाया और मैं पहले से वो गुरुदेव ने मुझे कह रखा था। तो जो बात चल रही थी वो क्या चल रही थी, लोग खुसर खुसर यहाँ की वहाँ वो बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे मालूम? बोले महाराज जी दिवाली कब मनाएं? क्या मनाएं? बोले दिवाली कब मनाएं? कुछ लोगों ने तो कल ही दीपावली मना दी, कुछ लोगों ने कल ही मना ली दीपावली। ध्यान रखना, वो उन्हीं ने किया है जिनको जो है ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान नहीं है वो ही ऐसा काम करते हैं। जिनको ज्ञान होता है वह जो है उन्हें पता होना चाहिए कि जैन धर्म में दीपावली क्यों मनाते हैं। भैया क्या नाम, थोड़ी दूर था, 2 मिनट। हाँ, क्योंकि आप ही पूछ रहे थे मुझसे, मैं आप ही का समाधान कर रहा हूं और आप सुनोगे नहीं तो फिर कैसे करें। तो लोग बोले बार बार मुझसे पूछे, लड़का लड़की, कोई बहन भाई, सब महिला पुरुष, दादाजी सब आ रहे हैं मेरे पास, क्या करें क्या करें। मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में दीपावली क्यों मनाते हैं। जैन धर्म में दीपावली क्यों मनाते हैं? हम लड्डू क्यों चढ़ाते हैं, दीपक क्यों जलाते हैं? उसका रीजन है, हमें लकीर के फकीर नहीं बनना है। वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है तो हम भी करें, नहीं। हमें यदि हम जैन धर्म में जन्म लिया है, जैनी हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ जो बोलते जो पंचांग होता है, जो तिथियां होती हैं, उसमें एक नियम है जैन धर्म में। अन्य लोग तो जो है कोई भी तिथि कभी भी मना लेते हैं, सुबह भी मना लेते हैं, शाम को भी मना लेते हैं, दोपहर मना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे जैन धर्म में तिथि कब मनाई जाती है? जोर से बोलो, क्या बोले? उदया तिथि क्या मानी जाती है? हमारे यहाँ उदया तिथि मानी जाती है, मतलब जब सूर्य उदय के समय जो तिथि हो वो मानी जाती है। शाम की जो है तिथि, जो शाम को कोई तिथि लग रही हो वो नहीं मानी जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो है हमारे तिथि जो उदया तिथि मानी जाती है, उदया तिथि की जो देखा जाए तो वो उदया तिथि जो है अमावस्या की कब है? 14 तारीख को नहीं है। कब है? वो जो है 15 तारीख को जो है सुबह से लेकर लगभग 10:30 बजे तक वह उदया तिथि है। समझ गए ना? और उदया तिथि में और प्रातः काल की बेला में हमारे भगवान महावीर स्वामी को क्या हुआ था? मोक्ष हुआ था। क्या हुआ था? भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था और मोक्ष की इसलिए मोक्ष हुआ था, इसलिए हम जो है निर्माण हुआ था, इसलिए हम जो है निर्माण लड्डू चढ़ाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है ना? तो आज अमावस्या है, इसलिए हम आज सुबह लड्डू की लिए बैठे हुए हैं। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, गौतम स्वामी को जो है शाम को क्या हुआ था? शाम को केवल ज्ञान हुआ था। कौन सी बेला में? गोधूली बेला। कौन सी बेला? गोधूली। आप देखते हैं पहले गाय होती थी, गाय जंगल से आती थी, गो उड़ाते हुए आती थी शाम को सूरज, तो वो गोधूली बेला है। उस गोधूली बेला में जो है उनको केवल ज्ञान हुआ था, और जब केवल ज्ञान हुआ था तो जो है केवल ज्ञान की उन्होंने क्या की थी? गौतम स्वामी की केवल ज्ञान की, सरस्वती की जो है पूजा की थी, और दीपक आदि अष्टद्रव्य आदि से उन्होंने पूजा की थी। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, शाम को जो है क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उनकी जो है दीपक आदि जलाते हैं।
अब ये नहीं कि भगवान को मोक्ष हुआ नहीं और हमने गौतम स्वामी की पूजा पहले कर ली। तो ध्यान रखिए, कोई आपसे कितना भी कहे, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारे लिए नियम को ध्यान रखना है कि जैन धर्म में दीपावली इसलिए मनाते हैं, पहले मोक्ष जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, और उसके बाद ध्यान रखिए, उसके बाद पूरा दिन ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं कि जिस दिन भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कोई भी कल्याण हो, उस दिन आप पूरे दिन कोई भी शुभ कार्य कर लेना। क्या कर लेना? कोई भी काम कर लेना, वो आपके लिए शुभ है। और मैं हमेशा कहता हूं, बोले महाराज शाम को तो एकम लग जाएगी, है क्या लग जाएगी? एकम पड़गा लग जाएगी, तो कैसे पूजा करें? मैंने कहा भैया देखिए, पूजा करने की कोई जो है मुहूर्त नहीं होता है। आप जो पूजा करना है, भगवान की स्तुति करना है, उनका गुणगान करना है, आप कभी भी कर लीजिए। मैं कहता हूं ये आपको मुहूर्त निकालना है तो पाप करने का मुहूर्त निकालना। क्या करना? भैया हमारे पाप करने के भाव हो रहे हैं, पंडित जी मुहूर्त बताओ। पाप करने के भाव हो रहे हैं, मुहूर्त बताओ। हमें किसी के मारने के भाव हो रहे हैं, किसी से लड़ने के भाव हो रहे हैं, हमें चोरी करने के भाव हो रहे हैं, मुहूर्त बताओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बहुत होशियार हैं, हम जो है पूजा दान आदि करने के लिए तो मुहूर्त निकलवाते हैं। भाई आज मुहूर्त नहीं है, आज हम पूजा नहीं करेंगे, कल मुहूर्त नहीं है, कल पूजा नहीं करेंगे। और पाप करने के लिए, क्रोध करने के लिए, मान करने के लिए, मायाचारी, छल कपट आदि पाप करने के लिए, राग द्वेष करने के लिए हम जो है कभी भी कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप लोग जो है पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं, जब आपके भाव हो तब आप करिए। जब कोई बुरे काम करने के हो तो भाव मुहूर्त बनाइए, तो उससे क्या होगा? बुरे के कार्य के लिए तो मुहूर्त देखोगे तो आप